औरत के सामने ऐसे हाथ बांधे हुए उसने, और जो ज़ारा कता रो रहा था, उसके दिल की कोई आस थी, उसके दिल थी, उसके मन की कोई चाहत थी, कुछ था ना, कुछ तो था। वो ऐसे रो रहा था, ऐसे रो रहा था। इस जवान को उठाओ भाई, ये पीछे बैठा, जो पीछे मुड़ को खुद देख रहा है। मैंने उस जैसा रोता बंदा बहुत कम मस्जिदों में देखा है, उस जैसा रोता बंदा बहुत कम मैंने मुकद्दस जगहों में देखा है। होंगे, बहुत हैं, लेकिन मेरा मुशाहिदा कमजोर है, तो मेरे अपने कमजोर मुशाहिदे में उस जैसा बंदा नहीं देखा। जो रो रहा था और ज़ारो के तार रो रहा था, और रोए जा रहा था, और रो रहा था, और रो रहा था। तो रोते रोते उसकी जिंदगी का निजाम अजीब था, रो ही रहा था, रो ही रहा था, रो ही रहा था। वो इतना रो रहा था कि मुझे तरस आने लगा, मेरा दिल घबराने लगा, मैं हट गया वहां से। और दूसरे, मुझे अपनी जात पे शर्मिंदगी होने लगी। क्या मैं अपने रब के सामने, अपने खुदा के सामने, अपने अल्लाह के सामने, खुदावंद यकता के सामने, क्या मैं आज तक मैं भी ऐसे रोया, ऐसा बिलबिलाया, ऐसा तड़पा? जिंदगी के सफर, मैंने कहा है, यकीन से तय होते हैं, कदम यकीन से तय होते हैं, जिंदगी के जज्बे यकीन से तय होते हैं, बेयकीनी से कभी तय नहीं होते। मुझे एक जवान तस्बीह खाने में आता है, मुझसे कहने लगा कि हम यहां से बलोचिस्तान, बलोचिस्तान से ईरान, ईरान से आगे हमने यूरोप जाना था, कश्तियों में, वैगनों में, गाड़ियों में, फिर भूख, फिर प्यास, और रास्ते में कहा हमने कई लोगों को मरा हुआ देखा, उनकी लाशें सूख चुकी थीं, जो मरता था उठा के फेंक देते थे। एक यकीन का सफर था जो तय करा रहा था कि ये भूख है, ये प्यास है, ये गर्मी है, ये हिद्दत है, ये शिद्दत है, ये सर्दी है, और उधर गोलियां हैं बॉर्डर पार करने की। मैं पहुंच जाऊंगा, फिर मैं खुशहाल हो जाऊंगा, फिर मेरे पास बहुत माल होगा, दौलत होगी। एक यकीन का सफर है जो अपने आप को मौत के मुंह में ले जाके, कितने लोग वाकयात हुए, 30-40 लोग थे, गुम हो गए। हर 2 साल के बाद, साल के बाद ये वाकयात होते हैं। 4 दिन घूमते हैं, फिर भूल जाते हैं। उस दिन मेरे पास एक बंदा आया, दुआ फरमा दे कि हमारे इलाके में एक बंदा है, वो बाहरले मुल्क भेजता है। मैंने कहा बाहरले मुल्क कैसे भेजता है? कहने लगे कि वो बॉर्डर पार कराता है, आप इजाजत दें मैं जाऊं। मैं कि मैं तो नहीं दूंगा। मैंने कहा फिर बंदे पहुंच जाते हैं, कहने लगे कोई वापस आ जाते हैं और किसी का पता नहीं है, बस पता नहीं है। जिंदगी के सफर यकीन से तय होते, कि यकीन है कि मैं जा रहा हूं, यहां माल दौलत मिलेगा। रूह का सफर यकीन से तय होता है, और रूह का सफर बेयकीनी से कभी तय नहीं होता। बेयकीन कदम हमेशा डगमगाते हैं। सख्त तरीन गर्मी, आग, और अरफात के मैदान में बेताब लोग हैं जिनको सर ढांकने की भी इजाजत नहीं है। ओ कि हालत इहराम में सर नहीं ढांक सकते, सर ढांकने की भी इजाजत नहीं है। और है कौन? वो जो मालदार है, साहिब निसाब है, तो हज पे जा रहा,
गौर से सुने, मालदार हैं, मालदारों के पास बड़े मालदार हैं। एक साहब ने कहा कि मैंने 63 ऊंटों की कुर्बानी करनी है, मेरे हुजूर ने की है। उन्होंने कहा ये इतने लाख डॉलर लो, ये करो, मैंने करनी है। उसके पास माल है, पर वो भी 2 चादरों में पसीना, सर गर्मी, और बैतुल खला की सूरत हाल क्या है, लाइन लगी हुई है। हमारे यहां एक साहब थे, पता है अजीब बातें करते थे, क्या लगता है अंदर गेमा ला के बैठे ने। गुजरे वाले के थे, कहने लगे बैतुल खला में लगता है अंदर गेमा ला के बैठे ने। अच्छा, एक दफा बैठे बैठे अजीब बातें करता था, रोटी नहीं मिल रही थी, कहने लगे लगता है हमारा खैमा आफत ज़दा है। ये लफ्ज़ है ना, आफत ज़दा इलाका है। एक मिशन है, एक जज्बा है जो हज कराता है। चल चल के बंदों की जूती नहीं पहन सकते, वो ऐसी जूती पहने जो चलने तो दे। कि नहीं, अगली एड़ी को नंगा रखना है, सर नहीं ढांकना। मैंने क्या किया, मैंने लिया स्लीपिंग बैग और गरम ली चादर। मैंने कहा सख्त सर्दी का हज, सख्त सर्दी का हज। मुज़दलिफा में सर तो ढांकना नहीं, चलो मैंने कहा जिस्म का यह हिस्सा मैंने एहराम से लपेटा, सर नंगा, नीचे पत्थर ऐसे, और स्लीपिंग बैग में हवा जो आई, स्लीपिंग बैग को उसने गुब्बारा बना दिया। पहाड़ों से ना हवा आई ना, इधर से पहाड़ों से हवा आई। मेरे साथ हाजी साहब थे, बाबा जी बूढ़े, वो भी सोए हुए थे। मुझे थोड़ी सी ऊँग आई, जब मैं नींद गया, वो ऐसे बैठे हुए थे। मैं कहा हाजी साहब, कहना हड्डियां चढ़ गई, हड्डियां दे विच सर्दी, सख्त सर्दी, उसने हड्डियों को तोड़ के रख दिया। लेकिन एक जज्बा है जो कहता है हड्डियां टूटी, जिस्म टूटा, बदन टूटा। एक जज्बा है जो हज के नाम पे लब्बैक कहलवाता है। हम तवाफ़े ज़ियारत करके आए, कैसे पहुंचे, इशा के करीब पहुंच गए अपने खेमे में, खेमा नजर नहीं आ रहा, जो तलाश करते करते 2.5 रात के बच गए। अपने खेमे के गिर्द घूम रहे हैं, खेमा सामने था, रात के 2.5 बज गए, खेमा नहीं मिल रहा। मेरा अल्लाह कहता है मैं जानबूझ के तुम्हें आजमाऊंगा और देखूंगा कौन है इश्क वाला, कौन है मोहब्बत वाला, और तुम्हारे जज्बे को देखूंगा हालात लाके, और तुम्हें देखूंगा क्या तुम जज्बे को तोड़ देते हो इन हालात के आने पे, या तुम्हारे जज्बे जिंदा और ताबिंदा रहते हैं। हम गए तो हज पे ना, अभी हम मक्का मुकरमा पहुंचे सामान लेके। उसने जो हमसे पैसे लिए थे बड़ी होटल के लिए थे। उस दौर में गलियां थी, उसको बंगाली मोहल्ला कहते थे। जब वहां जाने लगे तो हाई साहब कहने लगे, ओए राणे आकिए। हाई साहब बस एक रात लई, एक रात के लिए ओए ऐसे पह पड़ा। हाजी साहब तो बंग आदमी, लाहौर के माने हुए, पैसे वापस कर, तूने इस होटल इस कमरों के लिए हमें पैसे लिए थे। उस खौफसदा हो गया हाजी साहब से, एक नाई की दुकान पे ले गया, उसने हमें सारे हज के पैसे कर दिए वापस। अब सामान है सर पे, होटल नहीं है, और भूख लगी हुई है बहुत ज्यादा। हाजी साहब बूढ़े थे, उनका मैंने सामान लिया हुआ था, उनको सिर्फ एक थैला पकड़ाया हुआ था। एक बाबा था, धोती पहनी हुई, लगता है कि सरायकी पट्टी का था। सरायकी में कह रहा था बाबा सबील घन गिनो, बाबा सबील। चावल शापरों में, मैं कहा सब भूख लगी तो बड़ी है। चावल लेके ना शापर के हम फुटपाथ पे बैठ के चावल खा रहे हैं और कह रहे हैं वाह मौला वाह। भूख लगी थी, कमरा था नहीं, सफरों के मारे हुए, और सामान रख के फुटपाथ पे। अब मेरा जी चाहे भूख ज्यादा लगी है, एक छापर और मिल जाए। मैंने कहा सब ले
मैं गया डरते डरते। हाय हाय, ये मंजर अल्लाह दिखाता है और कहता है अब बता तेरे जज्बे कहां गए, तेरा इश्क कहां गया, तेरे इश्क को आजमाऊंगा। तू आशिक है और हम आजमाए ना तुझे। वलनब्लुअन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जू व नक्सिम मिनल अमवाल वल अनफुस वस्समरात, हम तुझे आजमाएंगे। मैं गया, मैं क्या चाचा भुख ॾाढी है, एक शाह पर बिया दे। आके लगता अपने वसेब दा एक गिनना था बे को कहना दे वहां। मैं के बुढ़ा बैठे उन्हें कितने दे जा। एक बूढ़ा बैठा है, उसके लिए मेरी नजरें ललचाई हुई, अंदर खौफ था। जेब में पैसे हैं, सामने होटलें हैं, लेकिन एक जिंदगी की कशमकश है। इसलिए फरमाया कयामत का दिन अराफात के मैदान में कायम होगा, और कयामत का दिन भी ऐसे होगा जैसे हज की नफ्सा नफ्सी है। उस बाबे ने एक शापर और दिया, मुझे भी, हज साहब को। हमने शापर के चावल को खाया। मेरा इश्क हो और आजमाऊं, और वो आजमाए ना। जज्बे आजमाए जाते हैं, इश्क आजमाए जाते हैं। सख्त गर्मी, सख्त रोजा, ठंडा पानी मुंह में डाला, कुल्ली करने के लिए जी चाहता है निगल जाऊं, कौन देखेगा? कहता है अल्लाह देख रहा है। उस पानी को पलट के दो चार और थूक भी डाल दी, कहीं पानी का कतरा अंदर ना जाए। ये इश्क है, और तू कामयाब हो गया है, और तू पास हो गया है। ये इश्क है। जिंदगी के सफर जज्बों से तय होते हैं, इश्क से तय होते हैं। अनदेखे सौदे होते हैं, उससे जिंदगी के सफर तय होते हैं। जी चाहता है यही पानी का घोंट अंदर चला जाए, जी चाहता है यही सब कुछ खा लूं, कहा नहीं अल्लाह का अभी अमर नहीं है। दस्तरखान सामने पड़ा है, चुप करके देख रहा है, खाने को भी पीने को भी। भूख इतनी है कि मैं बर्तन भी खा जाऊं, प्यास इतनी है कि इस बाल्टी को भी खा जाऊं, लेकिन हुक्म नहीं, अभी तूने नहीं खाना। और जब हुक्म आ गया है इफ्तार करने का, अब तू कहे मैं अल्लाह को अपना सब्र दिखाऊंगा, अल्लाह कहता है फिर रोजा तेरा है, मेरा नहीं है। ये इश्क है। नहीं मेरा अल्लाह, मैं 1 घंटा बाद इफ्तारी करूंगा, मैं 2 घंटे बाद करूंगा, तुझे अपना सब्र, अपना हौसला, अपनी मुशक्कत, अपना मुजाहिदा दिखाऊंगा। अल्लाह कहते हैं नहीं, अब मेरा हुक्म है, खाना छोड़ दे सहरी में, मेरा हुक्म है इफ्तारी में शुरू कर दे। तेरी ट्रेनिंग हो रही है रमजान के अंदर कि हुक्म को मानना है, दिल चाहे ना चाहे, जमाना कहे ना कहे। जब हुक्म आ जाए फिर बस मेरी सारी चाहतें कुर्बान, मेरे सारे जज्बे कुर्बान, मेरी सारी आदतें कुर्बान, मेरे सारे रस्म रिवाज कुर्बान। जब हुक्म आ जाए, सफर जज्बों से तय होते हैं, जज्बों से तय होते हैं और इश्क से तय होते हैं। सफर जज्बों से तय होते हैं। कोई जज्बा है जो आपको दुनिया जहान छुड़वा के तस्बीह खाने में लाया है। कोई जज्बा है कि लोग कहते हैं अब तस्बीह खाने में इस वक्त तरावी खत्म हुई है, फकीर की कुछ महफिल है, कुछ बातें होंगी, और पूरी दुनिया ऑनलाइन बैठी हुई है, सुन रही है। फजर के वक्त पूरी दुनिया बैठी सुन रही है। किसी की रात, किसी की सुबह, किसी की शाम, किसी की दोपहर, कोई थका हुआ, कोई कारोबार में, कोई जॉब में। जज्बे हैं, हर चीज छुड़वा के बैठे होते हैं, और हर चीज छुड़वा के हमातन गोश। ये जज्बे हैं, ये सफर जज्बों से तय होता है, ये सफर जज्बों से तय होता है, ये सफर जज्बों से तय होता है। और जो जज्बों से सफर जारी रखता है वो जिंदगी में कामयाब तरीन इंसान है। और जिसके सफर में जज्बे नहीं होते वो कहते हैं हाँ जी मेहनत कर रहे हैं, बस हजरत तस्बीह पढ़ रहे हैं, हजरत जिक्र कर रहे हैं। अरे तेरे जज्बे फैसले करवाएंगे, तेरे अंदर जज्बे होंगे तो। वक्त के बादशाह को ख्वाब में मेरे हुजूर तशरीफ लाए, फरमाया 2 कुत्ते हैं केरी आंखों वाले, मुझे परेशान कर रहे हैं। एक तफसीली ख्वाब है। बादशाह
दिमश्क में है, और नाम नूरुद्दीन। आए, मैं उसके मजार पे गया, 2 दफा गया, खामोश खड़ा। मैं कहता, वाह तू क्या अजीम इंसान था, तुझे आका ने चुना था, आका ने तेरा इंतखाब किया था। फिर नूरुद्दीन जंगी के शागिर्द सलाहुद्दीन अयूबी वो साथ ही सो रहे हैं, वो साथ ही सो रहे हैं। फिर ख्वाब आया, फिर जब ख्वाब आया ना, रातों रात निकला, 13 रातों का सफर करता हुआ, ओ तेज रफ्तार घोड़े सफर करते 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 मदीना मुनव्वरा पहुंचा और ऐलान किया, सब मदीना वालों को बादशाह की तरफ से दावत है। और बादशाह खुद बैठा, हर बंदे को देख रहा है। मेरे हुजूर ने बकायदा उनके चेहरे दिखाए थे ख्वाब में। हां, कभी अपने तहफ्फुज के लिए, कुत्तों से बचने के लिए, कितमीर से बचने के लिए कुछ लोगों का इंतखाब होता है, कभी किसी एक का हो जाता है। वो देख रहे हैं, लोग दावत आके खा रहे। तो बादशाह ने कहा, सारे आए हैं, मदीना के जितने भी थे। उन्होंने कहा, हुजूर सारे आए हैं। कहा, नहीं, सारे नहीं आए, सारे नहीं आए। उन्होंने कहा, हुजूर 2 अफराद ऐसे हैं जो बड़े सखी हैं, सारा दिन लोगों को मशकीज़े पढ़ के पानी पिलाते हैं, गरीब परवरी करते हैं, बहुत मिस्कीन अल्लाह वाले हैं। हुजूर के रोजे के साथ एक रुबात है, वहां रहते हैं, मैं उनको बुलाओ। जब देखा ना तो फरमाया, यही हैं, 2 कुत्ते हैं जो मुझे तकलीफ दे रहे हैं। क्या मेरे नबी के साथ रब नहीं था? क्या मेरे नबी अलैहिस्सलाम का अल्लाह नहीं था? मेरा अल्लाह छोड़ गया था? कायनात के आखिरी इंसान को समझाना था एक सबक। आपने फरमाया, इनको गिरफ्तार कर लो। उनको गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद, मैं इनकी रिहाइश कहां है, ले चलो मुझे। बेताब था, सफरों का मारा हुआ था, पर हुजूर की ज़ियारत, और हुजूर ने फरमाया, ढूंढते ढूंढते कुछ चीज ना मिली। एक चटाई उठाई तो देखा नीचे पत्थर है, पत्थर उठाया तो नीचे गार है। वो रोजाना गार में खोदते थे, किसी तरह हुजूर का जिस्म मुबारक यहां से उठा लें। और वो करीब पहुंच चुके थे कदमैन शरीफैन के, मेरे आका के कदमों के करीब पहुंच चुके थे। वो रात को उन मशकीजों में मिट्टी भरते थे, और बकी की तरफ सारा जंगल था, वहां मिट्टी फेंक के आते थे। और दिन को उन मशकीजों को धो के लोगों को पानी सखावत करते थे, और बहुत अल्लाह वाले मशहूर थे। जबकि वो नहीं थे, वो मेरे अल्लाह के दुश्मन थे, वो मेरे हबीब के दुश्मन थे। एक जज्बा था जिस जज्बे ने 13 रातों का सफर कराया, एक जज्बा था जिसने दिन रात का सफर कराया। फिर फरमाया, हुजूर के रोजे के इर्द गिर्द शीशे की दीवार पानी तक करवाई बादशाह ने, कि दुनिया की कोई चीज फिर इसको तोड़ ना सके। हमारा हज का सफर हो या रोजे का सफर, रूह का सफर हो या जज्बों का सफर, ये इश्क से तय होता है और जज्बों से तय होता है। जज्बा जब कहते हैं ना कि मैंने ये फैसला किया और कर देना है, फिर हो जाता है। और अगर जज्बों का सफर ना हो, और अगर उसके अंदर विजदान ना हो और लगी ना हो अंदर, फिर कुछ नहीं होता। फिर 4 दिन के बाद तस्बीह खाने के अंदर से वहशत आना शुरू हो जाएगी। फिर 4 दिन के बाद तस्बीह खाने से बाहर निकलने को दिल करेगा, बाजारों में जाने को दिल करेगा, चाहे यहां उससे अच्छी चीज, उससे लतीफ चीज, उससे लजीज चीज मिले, बाहर जाने को दिल करेगा। जब जज्बे मांद पड़ जाएंगे, जब जज्बों पे जवाल आ जाएगा, जब जज्बों पे जंग लग जाएगा,
जब जज्बों को दीमक खा जाएगी, जब जज्बे मुर्दा हो जाएंगे, जब जज्बे जिंदा होंगे, फिर कहेगा ये पानी है, सुकून है, यहां राहत है, यहां जिंदगी है, बाहर का मारा हुआ तो यहां आया हूं। ए मेरे अंदर का नफ्स और शैतान, मुझे गुमराह ना कर, मुझे यहां रहने दे, मैं बाहर का मारा तो आया हूं। अब मुझे बाहर के मार देता है और कहता है कि मोबाइल उठा और बाहर निकल। तालिब इल्म आपस में खेल रहे थे, उनमें एक तालिब इल्म जिन भी था। एक सपेरा आया, सांप वाला, तो थे तो तालिब इल्म आपस में, तो उसने कहा, जिन ने, उन्होंने कहा कोई आज इससे, इस जोगी से खेल खेलते हैं। जिन ने कहा मैं सांप बन जाता हूं, अल्लाह ने मुझे अख्तियार दिया है, मैं सांप बन जाता हूं, ये मुझे अपनी बीन बजाएगा और अपनी पिटारी में डालेगा, मैं आऊंगा नहीं, इसको सताऊंगा, परेशान करूंगा, तमाशा देखते हैं। अब जनाब वो सांप बन गया। उन्हें कहा बाबा हमारे पास सांप है, सांप है। उसने बैठ के बीन बजानी शुरू की, बीन बजाता गया और धुन बढ़ती गई, सारों सोच बढ़ता गया, और वो सांप कभी उधर जाए, कभी उधर जाए, कभी उधर जाए, उधर जाए टकराए इधर आए, उधर जाए टकराए इधर आए। बहुत देर तक कशमकश चलती रही, चलती रही, चलती रही, चलती रही। इसने पिटारी का मुंह खोला हुआ था कि इसी में आ, वो कहे मैं नहीं आता। ये बीन बजाए जा रहा, बीन में से शोले निकल रहे हैं, निकल रहे हैं, एक कशमकश चल रही है। बड़ी देर के बाद सांप आया पिटारी के अंदर। इसने कहा पिटारी बंद, और जाने लगा। उन्होंने कहा हमारा क्लास फेलो है, दोस्त है। उन्होंने कहा सांप है। पैसे दे दिला ले करके उसको छुड़वाया और गया। जब वो वापस शक्ल में आकर क्या बना, उन्होंने कहा शुक्र है तुमने छुड़वा दिया। हुआ क्या? उसने कहा ये बीन नहीं थी, इसके पास कोई इस्म था। इसने चारों तरफ से आग का एक कड़ा दे दिया था, आग का एक हिसार था। मैं इधर जाता तो मुझे आग खाती थी, मैं इधर, मुझे नजर सिर्फ पिटारी आती थी। बस इसी में मेरे लिए राहत भी है, इसी में मेरे लिए नजात भी है, इसीलिए मेरे लिए खैरियत भी है। मैंने कहा पिटारी में मैंने जाना नहीं है, वहां तो मैंने जाना नहीं। आग आग आग, आखिरकार मैं थक के पिटारी में चला गया। ये तस्बीहानी की पिटारी में राहत है। हर तरफ से आग है, कहीं जादू की, कहीं जिन्नात की, कहीं नजरे बद की, कहीं नाकामियों की, कहीं कर्जों की, कहीं हालात की, कहीं सख्तियों की, कहीं गुनाहों की, कहीं बर्बादियों की, कहीं नाफरमानियों की। आग ही आग है। इस आग से निकल के तो यहां आए हैं, इस आग से निकल के तो यहां आए हैं और जज्बों के साथ आए हैं। ख्याल करना इन जज्बों पे सवाल ना आए, इन जज्बों पे गर्द न पड़े, इन जज्बों को दीमक न खाए, इन जज्बों को जंग न लगे। ख्याल करना 4 दिन पुराना हो जाए तो जगह की कीमत, अजमत बढ़ जाती है, अजमत बढ़ जाती है, खत्म हो जाती है। मैं एक दफा मदीना मुनव्वरा बैठा था, गालिबन 10वां दिन था। मेरे पास 2-4 अहबाब थे। मैंने कहा पहले दिन और 10वें दिन की जरा हालात बताओ। जो पहले दिन मदीना आए थे उस दिन की क्या कैफियत थी और आज की क्या कैफियत है। सब कहने लगे वो अजमत, वो वलवला, वो शौक और वो जज्बा कम हो गया है, वो नहीं रहा। हाँ, ये बहुत अहम बात है, बड़ी बारीक बात है, बहुत अहम बात है। हमारे जज्बे हमें चलाएंगे, हमारे जज्बे कहेंगे ये तस्बीह कर। इस वक्त या वहाबों का अमल है, इस वक्त मुसब्बिबुल अस्बाब का अमल है, इस वक्त असर के बाद जिक्र खास खत्म खाजगान का अमल है, इस वक्त तरावी का वक्त है और मैंने तरावी में हशाश बशाश होके कुरान सुनना है और उस कुरान सुनने में मेरे मसले हल होने हैं।
फस्तमिऊ लहू व अंसितू, गौर से सुनो, तवज्जो से सुनो। बस तुम्हारा काम इतना है। कुरान ने ये नहीं कहा इसकी तफसीर पे गौर करो, कुरान ने ये नहीं कहा इसके तर्जमे पे गौर करो, कुरान ने ये नहीं कहा कि इसके नजूल पे गौर करो, कुरान ने ये नहीं कहा कि ये मक्की सूरतें हैं, कुरान ने ये नहीं कहा कि ये मदनी सूरतें हैं, कुरान ने ये नहीं कहा कि ये हुनैन में आयत नाजिल हुई, ये बदर में हुई, ये मक्का में हुई, ये हुदैबिया में हुई। नहीं कहा। कुरान ने सिर्फ इतना कहा है, फस्तमिऊ लहू व अंसितू। जब कुरान पढ़ा जाए ना, तवज्जो करो, गौर करो, तवज्जो करो, डूब जाओ, गौर करो, समझ आए ना आए तो मौला इसमें देगा क्या? क्या देगा? लअल्लकुम तुरहमुन, मैं तुम पे रहम खा जाऊंगा, मेरे रहम से तेरे काम सारे बन जाएंगे। मुझ पे मेरी रहमत की एक नजर पड़ी, तेरे सारे कर्जे, मेरी रहमत की एक नजर, तेरी सारी बीमारियां खत्म, नाकामियां खत्म, हालात की सख्तियां कम, दरवाजे बंद खत्म, तेरी शादियां, तेरी जिंदगी, तेरे घर, जिंदगी का कोई मसाइल, कोई मसला, एक मेरी रहमत का कतरा। मैं कब्रिस्तान में खड़ा था फातिहा के लिए, तो साथ की मस्जिद में एक नात बंदा पढ़ रहा था और उसने एक लफ्ज कहा, नहीं भूलता आज तक मुझे। वो लफ्ज ये था कि एक कतरा जो बख्शे मैनू कम बन जांदा ही मेरा। मौला अगर तू मुझे एक कतरा भी अपनी रहमत का बख्श दे, मेरा काम बन जाएगा। मुझे सहल हो गई मंजले कि खिजां के रुख भी बदल गए, तेरा हाथ हाथ में आ गया तो चराग राह के भी जल गए। एक कतरे से काम बन जाते हैं। फस्तमिऊ लहू व अंसितू, बस तुम्हारा काम सिर्फ इतना है, तवज्जो करो। ये फस्तमिऊ लहू व अंसितू ये जज्बा करवाएगा। ओ अभी तरावी का वक्त है, फजर की किरत, मगरिब की किरत, इशा की किरत, क्योंकि फजर, मगरिब और इशा में इमाम जहरी यानी आवाज के साथ किरत करता है। आवाज, अच्छा ये वक्त आने वाला है और मेरे काम बनने का वक्त आ गया। अल्लाह कहता है तवज्जो कर, गौर कर, तेरे पे रहम करूंगा, मेरे रहम से तेरे काम बन जाएंगे। हदीस में यहां तक आता है रहम उसकी रहमत से कलमा नसीब होगा, हत्ता के यहां तक आता है जिसको अगर जन्नत भी मिलेगी तो उसकी रहमत से मिलेगी। जज्बे जब सफर में जिंदगी में काम आते हैं, जज्बे, फिर जज्बों में कुछ सख्तियां आए, नागवारियां आए, फिर जज्बों में बहुत कुछ आए, फिर जज्बों में बहुत कुछ आए, फिर इंसान नहीं डगमगाता। अफला यंजुरून इलल इबिली कैफ खुलिकत, ये जज्बा है। मैं तुम्हें ना बताऊं, कुरान कहता है कि अगर तुमने जज्बे को समझना है, और मैं तुम्हें 4 चीजें कुरान कहता है बताता हूं। ऊंट को नहीं देखते, भूखा प्यासा सहरा में एक गुलाम उसको लिए जा रहा, 100 ऊंटों की कतार है, उसने शिकवा नहीं किया। 4 दिन भूख को हो गए, 4 दिन प्यास को हो गए, 7 दिन हो गए, खुशकी गर्मी बोझ लदा हुआ, चुप करके चल रहा। मेरा अल्लाह कहता है ये जज्बे ऐसे चलने, अगर मेरी राहों में चलना है, ऊंट से जरा सबक सीखो। अफला यंजुरून इलल इबिली कैफ खुलिकत। और अगर जज्बे बनाने हैं तो फिर तुम्हारे आसमानों पे नजर हो, ऊंचे बुलंद बुलंद हौसले। व इलस समाई कैफ रुफियत, आसमानों को देखो। व इलल जिबाली कैफ नुसिबत, हमने पहाड़ों को नस्ब किया, बड़ी आंधी आई, बड़े तूफान आए, पहाड़ अपनी जगह से नहीं हिला। तुम्हारे साथ भी आंधियां तूफान आएंगे, ख्याल करना कहीं इस्तिकामत तुमसे ना छूट जाए। पुराने से पुराने, फिर इस्तिकामत, जब फितने आते हैं फिर बह जाते हैं, फितने आते हैं बह जाते हैं। व इलल जिबाली कैफ नुसिबत व इलल अर्द कैफ सुतिहत, फिर जमीन की तरह आजिज बन जाना। कोई जमीन में थूक रहा, कोई क्या कर रहा, जमीन ने आज तक शिकवा नहीं किया। आजिजी इतनी हो, पुराना होने के बाद, इबादत गुजार होने के बाद, बड़ा होने के बाद,
सीनियर होने के बाद तुम्हारे मिजाज में ये जज्बे हैं, जमीन की तरह हो जाना, बिछ जाना। ये सफर जज्बों से तय होता है, और फिर जज्बों से तय होता है तो फिर जज्बों से जिसका जज्बा होता है, इंतखाब भी उसी का होता है। मेरे हुजूर के उम्मती तो बेशुमार थे, नूरुद्दीन जंगी का इंतखाब क्यों हुआ था? सोच नहीं रहे मेरी बात को? मेरे हुजूर के उम्मती और नहीं थे क्या? उस वक्त वो एक ही क्या मुसलमान था? पूरे आलम में वो एक था क्या? बताएं। नूरुद्दीन जंगी क्या वो एक ही मुसलमान था और कोई नहीं था? बड़े बड़े मुसलमान जज्बों वाले पड़े थे, लेकिन उसका जज्बा कोई इतना ऊंचा था, मेरे हुजूर ने अपनी खिदमत के लिए उसका इंतखाब किया, उसका इंतखाब किया। या अगर किसी का इंतखाब किया है कि फरमाया कुत्ते हैं, अगर किसी का इंतखाब किया है तो समझ लें कि उसके अंदर कोई जज्बा देखा है तो इंतखाब किया है, फिर वो करके दिखाए, फिर वो तन मन धन की बाजी लगा के दिखाए। अगर इंतखाब किया है तो फिर वो अपने जज्बों को आसमान से कबूल करवाए। किससे कबूल कराए? आसमान से कबूल करवाए। उसकी तड़प, उसकी बेचैनी, उसके वलवले अर्शों पे जाएंगे और अर्शों से फैसले करवाएगा, फिर उसके जज्बे काम आएंगे। वरना कहेगा हजरत मैं तस्बीह पढ़ रहा हूं, पढ़ ले जितनी पढ़नी है। मजलूम का एक पल में लफ्ज, मजलूम क्यों अर्श को हिलाता है? मजलूम के पास कोई लफ्ज, कोई इसमें आजम नहीं होता, उसके जज्बे होते हैं, उसका दर्द होता है, उसका गम होता है, उसके अंदर बेचैनी होती है, उसकी बेकली बेकरारी होती है। और फरमाया मजलूम काफिर ही क्यों ना हो, हम उसकी मदद करके रहेंगे। वो जज्बा होता है, वो अंदर दर्द होता है, वो अंदर गम होता है। जज्बों की रोशनी में, जज्बों के निजाम में सफर करें। यह सफर है असल, और इस सफर करने वाले के ना कदम कभी डगमगाएंगे, न बदगुमानी आएगी, न वसवसे आएंगे, नहीं आएगी। न बदगुमानी आएगी, न वसवसे आएंगे, न इसका दिल टूटेगा, न इसका मिजाज टूटेगा। तस्बीह खाने में इसका दिल लगेगा, तस्बीह खाने में सुकून आएगा, चैन आएगा। और यह तस्बीह खाने का पूरी दुनिया में, जैसे इस वक्त बैठे लोग तस्बीह खाने से जुड़े हुए हैं, पूरी दुनिया के कोनों कोनों में यह तस्बीह खाने के हर लम्हा ऐसे इसका दिल जुड़ा रहेगा। यह दर्स का, जुमेरात का, यह रमजान की सुबह शाम का पल पल का इंतजार करेगा। इसका दिल, इसका मन, इसके जज्बे जुड़े हुए होंगे, तारें जुड़ी हुई होंगी। जब जज्बे जिंदा, जवान और जावेदा होंगे, यह सफर तय करना है। फिर यह सफर तय करना है। फिर अगर मुर्शिद कह देगा कि कोई कितमीर है ऐसे जो तस्बीह खाने को नुकसान पहुंचा रहे और सफा हस्ती से मिटाना चाहते हैं, फिर इसके जज्बे होंगे जो अर्शों से फैसले करवाएंगे। फिर इसके जज्बे होंगे जो अर्शों से फैसले करवाएंगे। हां, जो अर्शों से फैसले करवाएंगे कि कितमीर और उसके तमाम जाल को तोड़ के रख देंगे। जज्बों के सफर से जिंदगी के सफर तय होते हैं। निजाम आलम में जज्बे चलते हैं। आपके जज्बे हैं तो घर बार छोड़ा है। ख्याल करना इस जज्बे को जवाल ना आने पाए। 4 दिन अगर तस्बीहाने में गुजर गए हैं तो 4 दिन तस्बीहाने गुजरने के बाद अपने आप को रोज बैठ के टटोलें, रोज बैठ के तोलें। मेरा जज्बा, मेरा अदब, मेरी अजमत, फिर कहूंगा मेरा जज्बा, मेरा अदब, मेरी अजमत। मैं फिर कहूंगा, मेरे आका कोई बात अहम होती उसे 3 दफा दोहराते थे। मेरा जज्बा, मेरा अदब, मेरी अजमत क्या पहले दिन की तरह है? अगर कम हो रही है तो फौरन मैं अपने आप को झंझोड़ूं, अपने आप को संभालूं।
کھانے کے وقت میں کہاں بیٹھتا ہوں؟ کھانے میں اپنی زندگی کا انتخاب اچھی چیز کا کرتا ہوں۔ روحانی دسترخوان میں میں کیوں کمزور ہو رہا ہوں اور میرے جذبے کیوں کمزور ہو رہے ہیں؟ اور اگر مرشد نے کتمیر اور اس کے جال کو توڑنے کے لیے میری ڈیوٹی لگائی ہے، ذمہ داری لگائی ہے، تو میرے جذبے جوان کیوں نہیں ہیں؟ میرے اندر کیوں غفلت ہے؟ بس یہ جذبے ہیں، ان جذبوں کا سفر کریں، قرآن کا روز دیدار کریں، قرآن سے روز باتیں کریں، تسبیح، نوافل، اعمال روزانہ بڑھتے چلے جائیں۔ کہیں ایسا نہ ہو نیند بڑھتی چلی جائے، مجبوراً ہمیں نیچے تہہ خانہ بند کرنا پڑ گیا، وہ گوشہ غافلین بن گیا تھا۔ جس نے بھی 18 گھنٹے سونا ہے اور نماز نہیں پڑھنی، خدمت کے نام پہ نیچے چلا جاتا تھا۔ پھر کیا کرتا تھا؟ نیچے جا کے کارڈ باہر 2 بندوں کو دیتا تھا، وہ کارڈ لے کے اندر آتے تھے۔ مجبوراً ہم مغرب سے عشاء مشورے کے لیے بیٹھتے ہیں۔ میں گیٹ میں داخل ہوا، ایک دم بدبو آئی۔ استقبالیہ والوں کو کہا تمہیں نہیں آ رہی بدبو؟ معلوم ہوا کہ یہ وضو خانے کے ساتھ جو بیت الخلا ہے یہ نہیں، جو پیچھے بیت الخلا ہے نیچے والے، وہاں حاجت ہوئی ہے، پانی نہیں بہا، 2 بندوں کی ذمہ داری لگائی پانی بہاؤ۔ میں حیران ہوا، ہمارے ذمہ دار اسی گیٹ سے گزرتے ہیں، انہیں بو نہیں آتی؟ میں کہ شاید نزلہ ہوگا، سب کو اچھا گمان کرے نا، ناک بند ہوگا۔ استقبال بدبو سے ہو رہا آنے والوں کا۔ ایک صفائی بھی جذبہ ہے، پاکیزگی بھی اتنا بڑا جذبہ تو ہے۔ کائنات میں مومن کے پاس آخری چیز ایمان ہے۔ میرے حبیب نے فرمایا صفائی نصف ایمان ہے۔ اب خود سوچ لو، کہ مومن کے بعد آخری چیز، مومن کا سرمایہ ایمان ہے، اس سے بات مومن کے پاس کچھ نہیں ہے۔ یہی ایمان ہے جو مومن ہے، ورنہ مومن کی شکل اور جس کے پاس کلمہ نہیں شکل تو برابر ہی ہے۔ مومن کے پاس یہی، میرے آقا نے فرمایا کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ جو جگہ جگہ تھوک رہا ہے، چٹائیوں کے نیچے نسوار پھینک رہا ہے، وہ جگہ خراب کر رہا ہے، تو اپنے ایمان کے بارے میں سوچے کہ اس کے پاس خود آدھا ایمان ہی نہیں ہے، کیا کرے گا پھر؟ کپڑے لٹکائے وہیں پھینک دیے، جوتے وہیں پھینک دیے، چیزیں وہیں پھینک دی۔ اور خواتین بیت الخلا میں ننگے پاؤں آ رہی ہیں، پھر ننگے پاؤں جا رہی ہیں۔ میں حیران ہوں، ایمان تو تھا ہی یہی۔ یہ جذبہ ہے جو پاکیزگی کو بلواتا ہے، یہ جذبہ ہے جو صفائی کو بلواتا ہے، یہ جذبہ ہے جو لنگر خانہ، بیت الخلا، چٹائیاں، صفائیاں، ان چیزوں کو جذبہ بلواتا ہے۔ اور اندر ایمان کا جب جذبہ ہوتا ہے یہ چیز پھر بولتی ہے، اگر نہیں ہوتا تو نظر ہی نہیں آتا۔ میں نے کہا نا، سارے ایک ہی دروازے سے گزر رہے اور بدبو ہے، ایگزاسٹ بھی چل رہا ہے اور بدبو ہے، کسی کو نظر ہی نہیں آ رہی۔ میں نے بندوں کی ڈیوٹی لگائی، بیت الخلا میں پانی کے لوٹے بہاؤ، پھر جو آیا پھر بدبو نہیں تھی۔ جذبوں کے سفر طے ہوتے ہیں، جذبے ہوں تو پھر ہر چیز نظر آتی ہے، یہاں کمی ہے، یہاں کمی ہے، یہاں کمی ہے، یہاں کمی ہے۔ اور اگر جذبے نہ ہوں، کہتا میں تو تسبیح خانے میں یہاں گزارنے آیا ہوں، میں تو ٹیک سے سوؤں گا، کوئی مرے بھاوے جیوے موالی گھول پتا سے پیوے۔ انہوں نے کہا مرے جیے، ہمارا کیا، ہمارا کیا؟ جب جذبہ ہوتا ہے، کہا نہ، یہاں کی ہر خدمت میرے ذمہ ہے، یہاں کا ہر نظام میرے ذمہ ہے، یہاں کا صبح کی سحری کے وقت خدمت، چٹائیاں، کھلانا پلانا میرے ذمہ ہے۔ ہاں میں خود شامل نہیں ہوں گا، میں ذمہ داروں سے پوچھوں گا جناب اس کی اجازت دے دیں، مجھے بھی شامل کر لیں۔ جذبوں کے ساتھ صفائیاں بھی ہوتی ہیں، سلیقے بھی ہوتے ہیں، بستر بھی سمیٹے جاتے ہیں، جوتیاں بھی سمیٹی جاتی ہیں، بیت الخلا بھی صاف ہوتے ہیں۔ اور انسان پھر جذبوں کے ساتھ تسبیح خانے میں رہنے میں اپنے آپ کو سعادت سمجھتا ہے۔ اور جب جذبے زندہ ہوتا بندہ ہوتے ہیں، پھر تسبیح خانے میں کوئی آنچ آئے اور تسبیح خانے کے نظام پہ کوئی میلی نظر سے دیکھے، پھر یہ عرشوں سے فیصلے کرواتا ہے۔ کتمیر اور کتمیر کے سارے جال کو توڑ کے رکھ دیتا ہے۔
ہاں ہمارے پاس زمینی نظام نہیں ہے، ہمارے پاس آسمان سے اوپر اور زمین سے نیچے، زمینی نظام ہمارے پاس نہیں ہے۔ توڑ پھوڑ، وہ اس دن انڈیا سے ایک لفظ ہے، بڑا اچھا لفظ ملا، مارا توڑی، کیا ایک ہے نہیں، مارا توڑی، مارا ماری مارا توڑی، بچی تھی تو ماں کو مارتی تھی، کہہ رہے روز مارا توڑی ہو رہی۔ ہمارے ہاں یہ نہیں ہے، ہم عرشوں سے فیصلے کروا کے بتائیں گے کہ دعاؤں میں طاقت ہے، دعاؤں میں قوت ہے، اور نظام عالم میں ہوتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، پھر جذبوں سے چلیں گے، اور الحمدللہ اب چل رہے ہیں۔ جذبے ہیں تو تسبیح خانہ آپ کے وجود سے آباد ہے، جذبے ہیں تو تسبیح خانہ آپ کے نفوس سے آباد ہے، جذبے ہیں تو تسبیح خانے میں حق ہو کی آوازیں بلند ہیں۔ آپ جذبے سے چلنے والے ہیں، اس جذبے کو پانی دیں، اس جذبے میں ترقی کریں، اس جذبے کو اور آگے بڑھائیں، اور اس جذبے کو کمال تک انشاءاللہ پہنچائیں، کمال تک۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ حروف تہجی کا عمل روزانہ ہوتا ہے، اور یاد رکھیے گا ہر حرف قرآن ہے، حرف کملی والے کا فرمان ہے، اور ہر حرف، یہ قرآن سارا ان حروف سے مل کے بنا ہے، سرکار کا فرمان ان حروف سے مل کے بنا ہے، مدینے والے کی ایک ایک دعا ان حروف سے مل کے بنی ہے، ہر حرف کے اندر ایک جان بھی ہے اور قوت بھی ہے۔ آج کا حرف ضاد ہے، اور یہ قرآن میں ضاد 1696 مرتبہ آیا ہے۔ تو اس حرف کو، اس آج کے نقش کو پر کرتے ہوئے اپنے دل کی آسیں، امیدیں، مرادیں تصور میں ایک قلم سے لکھیں گے، پھر اس نقش کو علیحدہ کر کے مٹکے میں ڈالیں گے، اور جو پوری دنیا وہ آٹے میں کسی دریا سمندر نہر میں ڈالیں گے۔ تو حرف ضاد پڑھتے ہوئے نقش کو پر کریں۔